अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाजरीन आज आज हम आपको बताएंगे इंसानी इकामत के बारे में। बेसिक तौर पर इंसानी इकामत क्या चीज़ है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इनको कौन कौन से बंदे ले सकते हैं, कौन कौन सी नेशनलिटी ले सकते हैं और ये आगे चलकर आपको क्या फ़ायदा दे सकते हैं। तो नाज़रीन, इंसानी इकामत जो है वो बेसिक तौर पर जो है एक जिसको साइलम कहते हैं, ये वो है। जैसे यूरोप में भी काफ़ी कंट्रीज़ में ये मिलता है, इसी तरह ये जो साइलम है इसको इंसानी इकामत कहते हैं यहाँ पर। नाजरीन है, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो टिकटॉक वाले हैं वो ज़रा यूट्यूब पे आ जाएं, क्योंकि टिकटॉक पे 1 मिनट की वीडियो चलती है और बाकी जो तफसीली वीडियो यहाँ पर मैं नहीं अपलोड कर सकता, और वो अपना यूट्यूब पर आए, हमारे चैनल पर इस्तांबुल इन्फॉर्मेशन इन उर्दू लिखे हैं यूट्यूब पर, और हमारे चैनल पर आएँ और बाकी वीडियो वहाँ पर देखें। जो इंसानी इकामत है वो साइलम है एक किस्म का, जो आप किसी मुल्क में पनाह लेते हैं कि आपको अपने मुल्क में ख़तरा है। इसी तरह आपको अपने मुल्क में कोई प्रॉब्लम है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे टेररिज्म वगैरह के अलावा जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी है, ख़ानदानी दुश्मनी है, या आपने किसी लड़की से शादी की तो उसके आप दूसरी फैमिली वाले आपको तंग कर रहे हैं, और मखसूस कंट्रीज़ के लिए ये कोटा सिस्टम है। तुर्की, हर कंट्री में एक कोटा सिस्टम होता है कि जैसे कि तुर्की में सबसे पहले सूरियन को जो है इंसानी इकामत या जो साइलम है वो मिलता है। उसके बाद इराकी हैं कुछ एरियाज़, इराक में अभी काफ़ी सूरत बेहतर हो चुकी है, तो कुछ एरियाज़ है वहाँ पर जो है इंसानी इकामत मिलती है, उन लोगों को मिलती है। उसके बाद अफ़गानिस्तान के जो सबसे ज़्यादा लोग हैं उनको सूर्य के बाद जो अफ़गानी है सबसे ज़्यादा उन्होंने साइलम यहाँ पर लिया हुआ है, उनको साइलम मिलता है। तो जो जिनको अपनी अपनी कंट्रीज़ में प्रॉब्लम है, अफ़गानिस्तान के काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर साइलम लिया हुआ है, बांग्लादेश के लोगों ने भी लिया हुआ है, कुछ बड़े माइनर से इंडियन ने भी लिया हुआ है, और पाकिस्तानी काफ़ी सारे लड़कों के पास इंसानी इकामत है। और सोमालिया के लोग, अफ्रीका की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, ऐसे फ़िलिस्तीन है जैसे, उनको भी परफेक्टली यहाँ पर इंसानी इकामत मिलती है। लेकिन सबसे जो लो रेटिंग है इंसानी इकामत की वो पाकिस्तानियों के पास है। इंसानी इकामत का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि आप जब किसी गोश अदारे में जाकर एप्लीकेशन, वकील के थ्रू एप्लीकेशन देते हैं कि मैंने यहाँ पर साइलम लेना है, तो फिर उसमें आप जो है वो ये बताते हैं कि मुझे अपनी कंट्री में खतरा है, तो फिर आप अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते। इसका प्रोसेस मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। इंसानी इकामत आपने पेपर ले लिया, आपको पेपर मिल जाएगा, आपकी जो सारी जो है वो आपकी जो नाम, सरनेम और वल्दियत, शहरियत, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ करेक्टली वहाँ पर लिखी जाती है। और कई लड़के जो है उस पर वो अपना नाम जो है वो आगे पीछे कर देते हैं, या फिर जो बोलते हैं वो लिखते हैं वहाँ के ऑफिसर। तो जब आगे जाकर उनको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि क्योंकि जो नाम बोलेगा तो वो तुर्किश में लिखेगा, तुर्किश में अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब नाम कहीं भी लिखवाएं अपना परफेक्ट लिखाएं, उसको बोलें, ऑफिसर को बोलें कि लाए मैं चेक करता हूँ अपने नाम के स्पेलिंग जो है, आप खुद चेक करें और कहें कि ये ठीक है, या अपने हाथ से लिख कर उसको दे दें कि ये मेरे नाम की और सारे में डेट ऑफ बर्थ है, ये वालिदा का नाम जो हर चीज़ परफेक्टली लिखवाएं। उसमें आपको आगे जाकर कोई किसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, बल्कि जो भी अब डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने सबमिट करें तो अपने जो है अपने नाम के स्पेलिंग हर चीज़ देख लें, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक के लिहाज से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। तो खैर वो आपने लिख दिया उनको, आपने उनको वाइट पेपर देते हैं, आपकी फ़ोटो पर लगी होती है, तो आप उसको कहते हैं कि आप हर महीने या 2 महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा आकर यहाँ पर हाजिरी लगाएं कि आप इसी शहर में रहते हैं जहाँ पर आपने कार्ड ले लिया पेपर। तो उस पेपर को कंटिन्यू करने के बाद ये उस गोचेदार की मर्ज़ी, या आपका वकील जो अगर अच्छा हो तो वो आपको कुछ अरसे बाद आपको 99 से शुरू होने नंबर वाला कार्ड ले देगा। जब 99 से नेशनल कार्ड जो तुर्की का जो है फॉरनर कार्ड है, उस पर हर एक पेपर 99 से शुरू होने वाला फॉरनर नंबर है, वो जब आपको मिल जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उस पर आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते, उस पर आपको बिल्कुल डिपोर्ट नहीं कर सकते।
आप उस पर क्या कर सकते हैं, आप उस पर कारोबार कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, शादी कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और कहीं से वर्क परमिट भी ले सकते हैं। वर्क परमिट ले सकते हैं, वर्क परमिट लेने के बाद आप जो है अपनी कंपनी खोल सकते हैं, हर चीज़ आप कर सकते हैं सवाए आप अपनी कंट्री जाने के। तो उसके भी सॉल्यूशंस हैं कि काफ़ी कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब जो वकील हैं, आपके लॉयर हैं, वो आपसे कुछ मालूमात लेंगे और आपको वो आपका जो है कार्ड जो है पासपोर्ट का नंबर मेंशन करके उसमें, तो ज़ाहिर अगर आपने करेक्ट मालूमात शुरू में लिखी होंगी तो आपको वो जो है आपके पासपोर्ट के साथ उसको मैच करेगा इस तरीके से, तो फिर आपको वो पाकिस्तान जाने वाला कार्ड भी ले देगा। तो इंसानी इकामत मिलती बड़ी मुश्किल से है। अगर पाकिस्तानी को, अफ़गानी को, सुन्नी वगैरह को तो बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर मिल जाए तो इसकी केयर करें, हिफाजत करें। और ज़्यादातर बंदे जो है इसको इस्तांबुल आना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसका भी तरीकाकार है। अगर आपने इंसानी इकामत इस्तांबुल में ट्रांसफ़र करनी है तो उसका तरीकाकार कुछ यूँ है कि जो कंपनियाँ बनाती है लोग, जैसे माली मुशावर हैं या मुहासबे का ऑफिस है, तो वो जो अकाउंटेंट्स जो कहते हैं, तो आप उसको उस शहर में आप उसको पावर ऑफ टर्निंग भेजें शहर से, नोटिस पब्लिक से कि मैं इस शहर से बाहर नहीं जा सकता। तो वैसे गैर कानूनी तौर पर आप घूम फिर सकते हैं दूसरे शहरों में, तो आप उसको पावर ऑफ टर्निंग बनाकर भेजें कि मैं इस्तांबुल में ये बंदा मेरे नाम की कंपनी खोल सकता है। पावर ऑफ टर्निंग बनाएगा। जब हम किसी कंपनी हमारे पास या किसी कंपनी के पास आपकी पावर ऑफ टर्निंग चली जाती है तो आप वहाँ इस्तांबुल में आपके नाम पर कंपनी खुल जाएगी। जब आपके नाम पर कंपनी खुल जाएगी, आपकी दुकान होगी या जो भी होगा, जो आपके जिसके पास पावर ऑफ टर्निंग होगी वो सारे मामला आपकी कानूनी जो है हैंडल कर सकता है। तो आप उस कंपनी की बेस पर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो उस शहर में ले जाएंगे, उस इदारे में जहाँ से आपने वो 99 से शुरू होने वाला जो है इंसानी इकामत ली हुई है या साइलम लिया हुआ है, उसको उसके साथ आप देंगे गवर्नमेंट के गोच इदारे को। तो उनको कहेंगे कि मैंने ये इस्तांबुल में कंपनी बना ली, लिहाजा आप बराए मेहरबानी एक रिक्वेस्ट भी लिखेगा, अर्जी भी लिखेगा, दरख्वास्त लिखेगा, जिसमें लिखेगा कि मैंने ये इस्तांबुल में कारोबार शुरू कर लिया, मेरी जो रेजिडेंस कार्ड है ये आप इस्तांबुल में तब्दील कर दें। तो वो आपका जो एड्रेस है वो इस्तांबुल में उसको तब्दील कर देंगे, इस्तांबुल में चेंज कर देंगे। जब वो कार्ड आपका इस्तांबुल में आ जाएगा फिर आप इस्तांबुल में कारोबार कर सकते हैं, आप इस्तांबुल में रह सकते हैं। वरना जिस शहर का ये गवर्नमेंट जर्मन सिस्टम है, जर्मनी में भी यही है कि आप जर्मन में जो लोग रहते हैं या वहाँ के कानून कायदे को जानते हैं, जिस शहर का आपको स्टे कार्ड दिया जाता है उसी शहर में आप रह सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी यही सिस्टम है कि आप जिस कार्ड का आप साइलम मिले उसी शहर में आप रह सकते हैं। उस शहर से बाहर जाना कानूनन जुर्म है, लेकिन आपको डिपोर्ट फिर भी नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे कि आपको जाके उस शहर के जो कैंप है उसमें बंद कर देंगे, फिर कुछ अर्से के बाद आपको छोड़ देंगे, फिर आप वहीं रहेंगे। तो काफ़ी बड़ी मुश्किल से कैंसिल करते हैं, कैंसिल इतनी आसानी से नहीं होती। फिर आपने जो है वहाँ से इस्तांबुल आ गए और इस्तांबुल में अपना आप काम कर सकते हैं और फिर इस्तांबुल से बाहर नहीं जा सकते। जब लेकिन आप अगर किसी दूसरे शहर जाना है, आपको पास किसी भी शहर का जो कार्ड है वो साइलम है या इंसानी इकामत है, तो आप उस पर दूसरे शहर जाने के लिए आप जो है गोच इदारे से जहाँ से वो कार्ड आपने लिया है वहाँ से आप इजाज़तनामा एक पेपर लेंगे। वो आपको कुछ दिनों के लिए इजाज़त देंगे कि आप दूसरे शहर जा रहे हैं, तो ये आपके पास 10 दिन या 15 दिन या 5 दिन का इजाज़तनामा लेकर आप दूसरे शहर आ जा सकते हैं। और इसकी पावर आपको बताऊँ इंसानी इकामत की, हमारे एक दोस्त हैं, तो शायद उनका नाम लेना मुनासिब ना हो क्योंकि शायद उनकी रजामंदी के बगैर मैं आपको पता किसी की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता। और एक और बात आपको बताऊं कि इस्तांबुल में किसी की रजामंदी के बगैर उसकी वीडियो बनाना, उसके ऊपर कोई बात करना ये कानूनन जुर्म है और किसी की तरफ कैमरा करना भी जुर्म है। तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। तो आप उन्होंने इस साइलम कार्ड लिया शादी की तुर्की में और आज उनके पास नेशनैलिटी है। ठीक है जी, कोई भी गवर्नमेंट का पेपर दिया हुआ फजूल नहीं है। लड़कों को मिली है, उन्होंने उसके ऊपर हाजिरी लगवाई और उसको वैसे ही ख़त्म कर दिया है इंसानी इकामत को। इंसानी इकामत आगे जाकर जो है लीगल वे है, लीगल प्रोसेस है, इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। क्योंकि आपने जाके गवर्नमेंट को बताना कि मैं चोरी इस मुल्क में आया हूँ, इस मुल्क में मैं चोरी तरीके से यहाँ पर आया हूँ, इलीगल तौर पर आया हूँ, कि मुझे आप लीगल कर दें। ठीक है जी, कोई इसमें इलीगल काम नहीं है। इसमें जो भी काम आपने करना है वो लीगल है, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो नाजरीन, ये थी हमारी जो इंसानी इकामत है उसके बारे में मालूमात। तो ये कब खुलेगी, कब लोगों को मिलेगी, ये गवर्नमेंट जानती है। ये मखसूस उनके डेज़ होते हैं या मखसूस एक साल में वो कोटा होता है एक कंट्री के लिए कि कब किसी को वो कार्ड देते हैं।
तो नाजरीन इसमें एक और भी छूट है आपको कि जो आपका सिगोरता है वो आपको काफ़ी हद तक मालिकान को जो माफ़ होता है, तो इस वजह से उनको माफ़ होता है सिगोरता, क्योंकि ये पहले ही साहिल ने हमारे मुल्क में पनाह ली हुई है, तो इंश्योरेंस जो बंदे की होती है वो इनको माफ़ होती है। और जो मालिकान जिसके पास आप काम करते हैं उनको भी काफ़ी इसमें सहूलियत होती है कि आपके पास वर्क परमिट होगा, 40वां इज़्न भी इसमें मिल जाता है। जब आप कंपनी बना लेंगे या कोई बंदा आपको हायर करता है कि ये मैं अपनी तरफ से लिख कर देता है कि मैं इस बंदे को अपने काम पर रख रहा हूँ, तो फिर आपको गवर्नमेंट जो है वो 40वां इज़्न दे देगी, वर्क परमिट, जिसको लेने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरे भाई जो पाकिस्तानी है 40-50 हज़ार के करीब जो है, 60 हज़ार करीब जो पाकिस्तानी इलीगल यहाँ पर इस्तांबुल में तुर्की में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि जैसे भी हो ये इंसानी इकामत जो अपने पास रखें। 5 साल बाद तो फिर कहते हैं कि हमें कुछ कर दें, तो वो अभी से जिनका इरादा है यहाँ पर रहने का, जिनकी तनख्वाह अच्छी है या जो वो यहाँ पर खुश हैं, तो वो अपना जो है इंसानी इकामत किस तरीके से बनवाएं। यानी कि मैं बनाता हूँ, आप मुझे कॉल करने शुरू कर दें, कॉल करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब गवर्नमेंट अपने हर एक इजला में जो है तुर्की के वो एक कोटा सिस्टम होता है, जब वो कोटा होता है तो फिर आपको वो कहते हैं हम इन बंदों को इतने बंदों को ये देंगे, तो वो लेके इसको बिल्कुल ज़ाया ना करें, ये आगे जाकर आपके बड़े काम आएगी। और इससे ये वैसे ही जैसे यूरोप में साइलम लेने के 3 साल या 5 साल बाद आपको पेपर मिल जाते हैं, आप पाकिस्तान आ जा सकते हैं, इससे मिलती जुलती है। तो आज की मालूमात हमारी यही थी इंसानी इकामत के बारे में। हमें इजाज़त दीजिएगा जी, अपनी दुआ में याद रखिए, हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, ताकि हम अपनी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में वीडियोज़ बना सकें। अल्लाह हाफिज़।